ये पूरे क्षेत्र के विकास की जड़ है। अगर ये स्टेशन बहाल नहीं हुआ, समझ यहाँ का नागरिकगण, यहाँ वकील मास्टर वगैरह सब मिलकर गए, उनको भी ज्ञापन दिया चूँकि रेलवे के सदस्य हैं, और इस तरह से हम लोगों ने बहुत लंबा प्रयास किया। क्या कुछ आश्वासन मिला केसरी देवी की तरफ से आपको? आश्वासन ये मिला कि हम इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे, और चूँकि रेलवे बोर्ड मेंबर हैं इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ये आश्वासन हम लोगों को मिला। हमारे बीच में एक और यहाँ के ग्रामीण हैं, सीनियर हैं, यहाँ के हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। कैसा रहा है 2005 से यहाँ पर स्टेशन बंद है, यहाँ पे किस तरह की समस्या और इस समस्याओं की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं? धन्यवाद। मैं राजकुमार द्विवेदी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सोनाव, और बगल में ग्राम इस्माइलपुर तालुके अब्दालपुर का मैं निवासी हूँ। मेरा प्रारंभिक जीवन इसी स्टेशन से शुरुआत हुई है। सन 1977 में जब मैं हाई स्कूल पास किया, उसके पश्चात यहीं से प्रतिदिन ट्रेन की यात्रा करके मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके पश्चात बीटीसी करने के बाद शिक्षक हुआ। लेकिन इस बीच मैं बराबर जो है इस स्टेशन से यात्रा करते समय ये देखता था कि हमारे पास पड़ोस के लगभग 10 किलोमीटर के अंदर की जनता जो बेरोजगार रहती थी, रोजगार की तलाश में प्रतिदिन इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे। सुबह जाते थे, 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन का समय रहता था। फैजाबाद पैसेंजर थी, बाद में वो आज सरजू एक्सप्रेस हो गई है। और उससे प्रतिदिन हम लोग एमएसटी बनवा कर यात्रा करते थे। पढ़ लिख करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। हमारे ऐसे कई साथी अच्छे पोस्टों पर, कोई एजी ऑफिस में, कोई शिक्षा निदेशालय में, कोई वकालत में, ऐसे हर पोस्टों पर गए हम लोग प्रतिदिन अप डाउन करके। लेकिन जब 2005 से जब ये स्टेशन बंद हो गया, उसके पश्चात से आज दशा ये हो गई कि हमारे ग्रामीण, हमारे पास पड़ोस के गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा दीक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कारण है कि जो स्टेशन बंद हुआ 2005 में, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। यहाँ से उतनी टिकटों की बिक्री नहीं होती रही होगी, या शायद कोई करप्शन जरूर रहा होगा जिसके कारण ये स्टेशन बंद हुआ। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण तो ये रहा कि पहले ये सरजू एक्सप्रेस आज जो बनी है वो पहले फैजाबाद पैसेंजर थी और उसका किराया नाम मात्र का था। जब ये एक्सप्रेस बन गई तो स्टेशन पर एक्सप्रेस का ठहराव न होने के कारण टिकट की बिक्री बंद हो गई। उससे पास पड़ोस की जनता जो आती थी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो जो एमएसटी बनवाए थे जैसे महुआमा और सेवई से बनवाए थे, वो लोग तो ट्रेन से पकड़ लेते थे, चलते थे। लेकिन कुछ लोग जो डेली अप डाउन करने वाले ऐसे गरीब परिवार के लोग, उनको टिकट नहीं मिलता था, जिससे डर बस वो यात्रा नहीं करते थे। इस कारण से इस ट्रेन की बिक्री कम हो गई। और उसका मुख्य कारण यही रहा कि जब हमारे प्रशासन को ये दिखाई पड़ा कि यहाँ से उपलब्धि नाम मात्र की है, तो ऐसे स्टेशन को घाटे पर दिखाकर इसको बंद किया गया। जबकि अगर यही है सरजू एक्सप्रेस यदि पैसेंजर के रूप से चलती थी तो इसका आंकड़ा हमारे पास ये है कि बराबर बजट में ये दर्शाया गया है कि इसकी आमदनी प्रतिदिन की अच्छी रही है, और उस आमदनी से पूरा हमारे स्टेशन का नाम रहा है। और यहाँ हजारों की संख्या में पूरा यहाँ से वो बोर्ड जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, इधर बोर्ड तक पूरी जनता भरी रहती थी और लोग ट्रेन आने पर बराबर चलते थे, आते थे। यहाँ जो किसान हमारे सब्जी का उत्पादन करते थे, वो भी अपनी सब्जियों को ले करके उसी ट्रेन के सहारे फाफा महुआ। राहुल जी का क्षेत्र था, रातों रात वो बहाल कर दिया गया। लेकिन इस क्षेत्र का नेतृत्व कह लें या दुर्भाग्य कह लें, इसका नेतृत्व न कोई कर पाया, न कोई प्रतिनिधित्व कर पाया, इसलिए स्टेशन ये बंद रहा। मरते थे और डेली जाते थे, अपना प्रैक्टिस कोचिंग ट्यूशन करके चले जाते थे और चले जाते थे। यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से एक लड़का हमारा PCS हुआ है इसी स्टेशन से चल करके, विनोद कुमार यादव, अभी PCS में चयन हुआ है उसका। और यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर तो अनगिनत हैं, और मिलिट्री पुलिस के मतलब और अध्यापक व अधिवक्ता तो अनगिनत हैं, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ये पूरे क्षेत्र के विकास की जड़ है। अगर ये स्टेशन बहाल नहीं हुआ, समझ लीजिए विकास की जड़ कट गई और हमारा विकास पूरा अवरुद्ध हो गया। इसका खुलना, इसका चलना बहुत मस्ट है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आहुति दे देंगे।
ये बहुत बड़ी खबर है प्रयागराज के दयालपुर से। ये कहा जा रहा है कि विकास का ये केंद्र है, अगर इस जड़ को काट दिया गया तो यहाँ पर विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। और जिस चीज़ के दावे करते हैं राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग कि हमने बहुत विकास किया, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरह से आप दिखाइए तस्वीर, इंद्रजीत पटेल है, ओलंपियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आज इनको भी इस चीज़ के लिए इनकी भी आंखें नम हुई होंगी कि जिस तरह से इनके क्षेत्र में अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर ट्रेन तो जा रही है लेकिन सामने रुक नहीं है, खाना है लेकिन खाने नहीं दिया जा रहा है, ये कह सकते हैं जिस तरह की अव्यवस्थाएं। यहाँ पर हमारे बीच में इलाहाबाद सिविल कोर्ट में वकील पेशे के तौर पर आप अधिवक्ता हैं, किस तरह की समस्या? आप तो डेली आना जाना रहता है आपका। हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं संतलाल यादव एडवोकेट, जो इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। शिक्षा से ही विकास है। यहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे हैं वो इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं और प्रवेश भी नहीं ले पा रहे हैं, कारण कि संसाधन की कमी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, कृषक हैं यहाँ, तो कृषक के बच्चे वो इतना पैसा बीएल नहीं कर पाते हैं। इलाहाबाद में 3,000-4,000 के कमरे मिलते हैं और कृषकों के पास इतना पैसा या इतना संसाधन है नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। भाई हमारा जो विकास है वो तो हमसे छीन लिया गया। आखिर हमारा विकास क्यों छीन लिया गया? हमको जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो हमसे छीन लिया गया। हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं 2005 से। यहाँ पर हमारे बीच में इंद्रजीत पटेल हैं, एथलेटिक प्लेयर, खिलाड़ियों के यहाँ पर आइडियल हैं, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श हैं, जिनसे यहाँ के खिलाड़ी इनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और इनका पूरा गांव इनके बाद आप देखें तो एक के बाद एक, ये पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि बालिका वर्ग यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 2 सगी बहनें, इन्होंने बताया कि 2 सगी बहनें जिन्होंने इंटरनेशनल खेल रही हैं। तो हमारे बीच में इंद्रजीत पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्षेत्र में दयालपुर स्टेशन की जो हालत है, ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कवरेज के लिए आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाई लिखाई करना तो इसी रेलवे स्टेशन से आवागमन होता था, फाफा मौया इलाहाबाद। और प्रैक्टिस के लिए, वन टाइम प्रैक्टिस के लिए हम लोग इलाहाबाद जाते थे, फिर वहाँ से शाम को हम प्रैक्टिस करके फिर शाम की ट्रेन से आ जाते थे। लेकिन इसका अभाव होने के कारण खिलाड़ीगण, स्टूडेंट्स वगैरह ना तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना उनको अच्छे से जानकारियाँ हो पा रही हैं। अगर सिटी में जाते थे तो अच्छे लोगों से पहचान होती थी, अच्छे खिलाड़ी मिलते थे, अच्छे टीचर मिलते थे, अच्छे लोग मिलते थे, जानकारियाँ और तरीके से हो जाती थी जो कि न्यूज़पेपर या और तरीक़ों से नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है संसाधन ना होने के कारण हमारे इलाहाबाद या कह लेंगे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जो फूलपुर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कुछ ही खिलाड़ी यूथ ओलंपिक हो या एशियन चैंपियनशिप हो या ओलंपिक्स हो, नाम के रह गए, 1-2 लोग ही पहुँचे। संसाधन ना होने के कारण प्रतिभाएं दबी रह जाए। अगर खिलाड़ी को संसाधन दिया जाए और उसकी ज़रूरतें पूरी की जाए ना, साथ क्या और भी सारे मेडल्स आएंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं चाहिए, हमें रेलवे स्टेशन हमारा मिल जाए तो हम ऑलरेडी 10 करोड़ क्या अरबों बना लेंगे। यानी कि पैसे तो ऑटोमेटिक आने लगते हैं। हाँ। आपके पास वो संसाधन, वो ज़रूरत की चीज़ें आ जाएं जिससे आपको सुलभ हो जाए, आपके प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कोचिंग करने के लिए। जैसे आपको शहर जाना है, आज व्यवस्थाएं गांव के लोग नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यही है। गांव में एक्चुअली सभी गरीब घर से आते हैं। 90% लोग एफर्ट नहीं कर पाते कि वो एफर्ट करें बस का किराया, ऑटो का किराया। एक्चुअली अभी इलाहाबाद जाने के लिए 50 से 60 रुपये खर्च हो रहे हैं। इलाहाबाद जाने के लिए अब 2 बसें बदलना पड़ रहा है। यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे सोराहों से बसें मिलती हैं। पहले बस भी यहाँ से चलती थी, बस भी बंद कर दी गई। आप एक खिलाड़ी, आपका निजी तौर पर किस तरह का प्रयास रहा इस स्टेशन की बहाली को लेकर? नहीं, इस स्टेशन को लेकर मैं प्रॉपर रेल मंत्री या प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करता रहा हूँ, प्रॉपर मेल करता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी रेल मंत्री तक पहुँचाने के दिया। उसके बाद मैं जो भी खाली टाइम मिलता है मेरे प्रैक्टिस से या ऑफिस से, मैं ONGC ऑफिसर हूँ अभी, और जो भी खाली टाइम मिलता है मैं उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ कि मतलब जहाँ से मैं उठा हूँ वो चीज़ ख़राब हो रही है तो मेरे उठने का मतलब ही क्या रह गया। अगर यानी कि आप अपने और भाइयों के लिए वो रास्ते बना रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे बाद ये सिलसिला ना रुके, ये सिलसिला जारी रहे और भी खिलाड़ी देश के लिए काम। नहीं, एक खिलाड़ी से क्या होगा, हज़ारों खिलाड़ी निकलने के लिए यहाँ से तैयार हैं, बस संसाधन की कमी है, आवागमन की कमी है और यहाँ पे अच्छे कोच नहीं है। इलाहाबाद सिटी के अंदर अच्छे कोच हैं, अच्छा कोच, अच्छा प्रशिक्षण है तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। तो इसी वजह से वहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो अच्छा करेंगे। जो अव्यवस्थाएं हैं दयालपुर स्टेशन को लेकर क्या कहेंगे? मैं सतीश कुमार पांडे, ग्राम प्रधान सराय देना, जस्ट बगल हमारा गांव लगा हुआ है। हम लोग इसी स्टेशन से जाके पढ़े लिखे हैं और
जो भी कुछ विकास किए हैं इसी स्टेशन की बदौलत। ये बंद होने के कारण हमें बहुत दिक्कत है। हमारे 20-25-30 हज़ार लोग इससे प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि स्टेशन को चालू किया जाए। अभी हम लोगों का मंडल दल जितना भी है सब लोग केसरी देवी से मिले थे और उनसे कहा गया है कि अगर आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम लोग केशव प्रसाद मौर्य से मिलेंगे जाकर, नहीं उनसे होगा तो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, और अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो 2022 में आने वाले चुनाव में हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रधान तेजोपुर, क्या नाम है आपका सर? मैं ग्राम प्रधान समरजीत पटेल, ग्राम पंचायत तेजोपुर। अच्छा। स्टेशन नहीं बहाल हुआ तो हम लोगों के सामने आजीविका की समस्या आ जाएगी। तो कुछ नहीं होता है आगे भी चल के, तो हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये थे ग्राम प्रधान तेजोपुर, जो कि ये दयालपुर स्टेशन। आपको ये बिल्डिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए, आगे आ जाइए, विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्डिंग की हालत हो गई है। 2005 में जो अव्यवस्थाएं थी उसके बाद से आप देखिए बिल्डिंग की तस्वीरें आप दिखाइए। यहाँ पर आप खिड़की देखिए और इसके अंदर आप देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। पूरी तरह से जर्जर व्यवस्था हो चुकी है और इसमें ताले लगे हुए। यहाँ पर को दिखाइए, तस्वीरों को दिखाइए। यहाँ पर अव्यवस्थाओं की भरमार है। सोराव विधानसभा में नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने विकास की दियां बहा दी है, लेकिन ये सच्चाई कितनी है ये गांव में जाने के बाद पता चलता है। ये कहा जाता है कि गांव में बसता है भारत। आज सच्चाई आपको दिखाता हूं, गांव की आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये चारों तरफ यहाँ पर जो बदहाली है, उस बदहाली की वजह से आज यहाँ के ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है और इनका ये आक्रोश समझा जा सकता है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये दयालपुर स्टेशन की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन न रुकने की वजह से यहाँ के ग्रामीण यातायात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी को मगवायमा जाना पड़ता है, किसी को ददोली जाना पड़ता है, आसपास के चकश्याम जाकर अपने संसाधन को पकड़ते हैं, तब शहर जाते हैं। अगर यहाँ पर इन लोगों को संसाधन मिल जाए तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से यहाँ के 30 से 35 हज़ार लोगों को एक बार फिर से सुलभ यातायात की व्यवस्था हो जाएगी। आज सत्य लाइव टीवी चैनल इन लोगों की आवाज़ बन करके आया और मुझे विश्वास है कि प्रशासन, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार इसकी ओर ध्यान देगी और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द यहाँ की समस्याओं का निराकरण होगा और पुनः ये दयालपुर स्टेशन बहाल हो जाएगा। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।